बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन योर प्रिपरेशन इज ग्रेजुअली गुड। एंड सो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा ये बेस सीरीज चल रहा है। बेस सीरीज में हम क्या पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट के पूरा कंप्लीटली जान लिए थे। और आज हम क्या जानेंगे, लिपिड जानेंगे। इसको 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड आपको पता है तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा नोट कर दीजिएगा। चलिए बताइए लिपिड क्या होता है। क्या होता है लिपिड, वसा क्या होता है। आप लोग सारे लोग जानते हैं, सारे लोग ऑयल तेल खाते हो ना। तो क्या है ऑयल, क्या है वसा है। वसा यानी लिपिड। लिपिड आपको ये पता है, ऑयल वसा फैट सारे चीज आप लोग जानते हो। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो चलिए हम लिपिड के बारे में ही पहले बता ही दिए, लेकिन इसकी डेफिनेशन बताना है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना है। जो आप लोग की बेस है ना एकदम मजबूत होनी चाहिए, कि अगर जिस पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, मजबूत होती है ना, वो पेड़ की कभी भी आंधी में गिरती नहीं है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वो पेड़ आंधी में कभी गिरती नहीं है। तो आपको जड़ मजबूत कर लेना है। सो चलिए यहाँ पर लिपिड के बारे में दिया है। क्या है लिपिड, क्या है, यहाँ पर हम यहीं से लिखना चालू करते हैं कि लिपिड है क्या। तो नॉन पोलर होता है, ये तो पहले पता हो गया। क्या है नॉन, क्या है नॉन पोलर होता है। कि नॉन पोलर क्या होता है, अध्रुवीय, है ना, अध्रुवीय होता है ना, नॉन पोलर होता है। इसके बारे में पता चल गया कि नॉन पोलर होता है। अब एक चीज समझ लेना बढ़िया तरीके से। आप लोग जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइडेड कंप्लीटली एनर्जी। क्या करता है वो, कंप्लीटली एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। अब आपको पता है कि प्रोटीन क्या करता है। तो प्रोटीन अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन पता है कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर के जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स या उसको ग्रोथ बोलते हैं, क्या करता है उसको मेंटेनेंस करने में काम आता है। सारी फंक्शन वही करता है। लेकिन इसकी लिपिड की फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड की फंक्शन क्या है क्या। आखिर में लिपिड पढ़ रहे हो तो इसके बारे में कंप्लीटली जानना चाहिए। लिपिड की फंक्शन है क्या। ये भी क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंप्लीटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोग को 2 चीज, क्या, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं दोनों, एनर्जी। लेकिन इमीडिएटली क्या, तत्कालीन एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो इमीडिएटली तत्कालीन एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट ही देगा। क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट ही देगा, है ना, तत्कालीन एनर्जी। जैसे आप लोग मान लो कि दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, मैराथन कर रहे हो, तो आपको उस समय तात्कालीन एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस समय आपको तात्कालीन एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। ये भी एनर्जी देता है, लेकिन क्या होता है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, ये संचित क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे लिख दो, ये क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी है। ये क्या है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, संचित ऊर्जा है। क्या है, संचित ऊर्जा है ना। ये करता क्या है, ये करता है फंक्शन क्या है, तो एनर्जी क्या करना, प्रोवाइड करना। क्या करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। इसका काम है एनर्जी, केवल एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, है ना। इसकी क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। याद रखना कि एनर्जी देना, ऊर्जा देना, ऊर्जा देना है क्या, तो संचित स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप लोग घी खाते हो, सभी लोग घी खाते हैं,
सभी लोग खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो क्या घी नहीं खाता होगा, है ना। तो घी खाते हो। घी क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपको खाओगे तो तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा। क्या आप खाओगे तो तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। आप खाओगे तो कुछ देर के बाद आपको ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, लेकिन हाँ एक चीज इसमें है, प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है सर? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है तो कितना करता होगा? आप लोग पढ़ते हो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको 4.2 क्या किलो कैलोरी मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, लेकिन इसको 1 ग्राम में क्या मिलता है? तो 9 दशमलव यहां पर 8, कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलो कैलोरी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतना किलो कैलोरी क्या करता है? एनर्जी क्या करता है? देता है या प्रोवाइड करता है, एक ही बात है ना। तो इतना किलो एनर्जी आपको ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। लिख दो ऊर्जा, ऊर्जा, है ना। अब तो समझ में आ गया कि कितना ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अब यहां पर हम लिखे हुए हैं कि नॉन पोलर, पहले लिख दिए थे नॉन पोलर, ये आखिर में क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब आप ऑयल देख लो, घी देख लो, जितने भी क्या है वसीय फैटी चीज है वो सब क्या है, इसे वसा भी लिख दिए, है ना। इसे वसा लिखे हैं तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर फैट क्यों नहीं लिखे हो, तो फैट भी एक ही चीज है ना, फैट भी लिख देना चाहिए, कह दो फैट है ना, जो लोग कह सकते हैं। अब ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर मतलब इसमें कोई पोल नहीं होता, नॉन पोलर होता है, जल विरागी होता है ना। तो ये बात है, आप लोग पढ़े हो जो 9th क्लास 10th क्लास 12th क्लास में जो आप नॉलेज एक्वायर किए हो उससे क्या है, थोड़ी सी बड़ा है, लेकिन हाँ सारे बच्चों के लिए यहां पर ये जब भी घुलेगा तो किसमें? अपने जैसे में घुलेगा। ये पानी में सोलूबल नहीं होता है, इसीलिए लिखे हैं क्या? नॉन पोलर। क्या? नॉन पोलर, ये वाटर में सोलूबल नहीं होता है। नो सोलूबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील, है ना। पानी में क्या होता है? ये अघुलनशील होता है, इसीलिए हम क्या लिखे हैं? अध्रुवीय। अब जब भी घुलेगा तो अपने जैसे में, आप लोग को ये पता है कि केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो जैसा होता है वो वैसे में क्या होता है? घुलता है। जो जैसा होता है वैसे में क्या होता है? घुलता है। तो जो लाइक डिसॉल्व लाइक आप लोग पढ़े हो, ठीक है, वो अलग की बात है। यहां पर ये सिर्फ घुलेगा तो किसमें? बेंजीन और ईथर को छोड़कर और भाई और सारी चीजें उसी में घुल सकता है। क्या? बेंजीन और ईथर को छोड़कर दूसरा में नहीं घुलेगा, है ना। तो ये क्या है भाई? ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है? लिपिड बताओ, कार्बनिक है या अकार्बनिक है ना। तो ये क्या होता है भाई? कार्बनिक होता है। क्या? कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक। ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक, है ना। ये ऑर्गेनिक होता है। और घुलता किसमें है? ये जब भी लिपिड घुलेगा तो किसमें घुलेगा मेरे भाई? ईथर और बेंजीन में, है ना। ये जब भी घुलेगा तो ईथर और बेंजीन में ही घुलेगा। आई होप ये सारा चीज कंप्लीटली समझ में आया होगा, क्योंकि हम यहां पर सबसे पहले लिखे ही क्या थे कि ये नॉन पोलर होता है, अध्रुवीय होता है, इसमें पोल नहीं होता। क्यों लिखे थे?
क्योंकि ये वाटर में सोलुबल नहीं होता है, नो सोलुबल इन वाटर है। और उसके बाद क्या लिखे हैं कि तो ये घुलता किस में है, तो ये अपने जैसे में ही घुलेगा। क्या, तो ईथर और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर ही है, वो भी क्या है, नॉन पोलर है, तो उसमें घुल जाएगा। आप लोग को पता है कि इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा वसा का क्या होता है, तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, संचित ऊर्जा होता है। कितना ऊर्जा दे देगा, तो इतना किलो कैलोरी ऊर्जा आपको दे देगा, है ना। लगभग लगभग आपको कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी से क्या देता है, ज्यादा ही देता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट से 2 गुनी से ज्यादा ही देता है एनर्जी। आप लोग को ये पता हो गया। वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज के नोट कर लो और मौज करो, है ना। मौज करो, पॉज करो, सब एक ही बात है। हो गया। ये है मेरे जो क्या है, ठंडी वाला दर्शाना है ना। तो इसको हम बना दिए हैं क्या, इरेजर। अभी ठंडी में काम आएगा, ठंडी में जब पढ़ाएंगे तो ठंडा लगेगा तो काम आ जाएगा, इसीलिए बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिपिड के बारे में देख लेते हैं कि लिपिड कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो ये आई होप ये हो गया था। और लिपिड के टाइप्स देख लेते हैं, लिपिड कितने टाइप के होते हैं। और लिपिड्स के क्या प्रकार, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप लोग को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, लिपिड, लिपिड्स, है ना। अब लिपिड के क्या होते हैं, 2-3 प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, सिंपल लिपिड होता है। क्या होता है, सिंपल, सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड। एक क्या होता है, बता दो। सिंपल मतलब कि साधारण, धारण होता है। सिंपल यानी साधारण ही होता है ना। कंजुगेट लिपिड, लिपिड है ना, मतलब कि क्या, संयुक्त वसा, है ना। ये क्या होता है, डेराइव्ड होता है। क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। यहां पर ये हम थोड़ी सी घेर देते हैं, यहां पर वसा लिख देना। वसा क्या है यार, वसा लिख दो, डेराइव्ड लिपिड, व्युत्पित वसा, है ना। इतना समझ में आ रहा है कि ये क्या क्या है, लिपिड का टाइप है। अब लिपिड के टाइप में आपको पता है ना कि ये साधारण लिपिड होते हैं, ये क्या होते हैं, कंजुगेट लिपिड होते हैं। ये क्या होते हैं, डेराइव, डेराइव मतलब क्या, खुद से व्युत्पन्न किया हुआ। अब यहां पर हम लिख देते हैं इसकी टाइप्स क्या है, इसमें आ जाता है, आपको पढ़े हो, ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल का नाम पढ़ लिए हो। फैटी एसिड, फैटी एसिड। तीसरा क्या आता है, फैट आता है, फैट या ऑयल आता है ना, फैट या ऑयल आता है। यहां पर आपको पढ़ना होगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ये यहां पर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये सारे चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप आराम से रहो, निश्चिंत रहो, है ना। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या एस्ट्रॉल आता है यहां पर। तो आपको इतना सारा चीज तो पता हो गया कि लिपिड के इतने टाइप्स होते हैं, इतने टाइप्स होते हैं। ये लिपिड होता है, क्या होते हैं, ये जी है, याद रखना मेरे भाई, जी है। जी मतलब क्या, गर्ल, गर्ल मतलब क्या, लड़की, उसी को जी है, याद रखना, इसीलिए बताया है ना। जी मतलब गर्ल से याद पड़ा कि गर्ल को, तो क्या, कुछ नहीं। यहां पर ये सिंपल लिपिड होता है, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट लिपिड होता है, ये क्या होता है,
व्युत्पत्ति वसा होता है। अब एक चीज आपको हम ये बताएंगे यहीं पर कि ये तुमको दिखाई दे रहा है, इस रंग से लिख रहे हैं इसीलिए क्या होता है, ये लिपिड के साथ क्या होता है, लिपिड पार्ट के साथ साथ क्या होता है, ये नॉन लिपिड का पार्ट भी होता है। लिपिड का पार्ट है ना, नॉन लिपिड पार्ट होता है। मतलब कि ये वसा के साथ साथ क्या होता है, गैर वसा भी इसमें क्या होता है, पाया जाता है। वसा के साथ साथ क्या होता है, इसमें गैर वसा का भाग भी क्या होता है, पाया जाता है। तो याद रखना कि वसा के साथ साथ गैर वसा का भाग क्या इसमें पाया जाता है। ये साधारण लिपिड है, साधारण मतलब सिंपल लिपिड है। तो ये वीडियो को पॉज कर लो, इसको भी पॉज करके नोट कर लो। हम एक एक आपको ग्लिसरॉल के बारे में बताना चाहते हैं ना। तो हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लिए होगे, आइयो समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं, साधारण वसा होते हैं, साधारण तरह के वसा होते हैं, ये संयुक्त वसा होते हैं। किसे कहते हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये लिपिड और गैर लिपिड के मिलने से क्या होते हैं, कंजुगेट लिपिड बनते हैं। डेराइव्ड क्या होते हैं, व्युत्पन्न वसा होते हैं, है ना। तो हो गया। अब चलो ग्लिसरॉल के बारे में देख लो, यानी सिंपल लिपिड के बारे में देख लो। सिंपल लिपिड के बारे में देख लो क्या होता है ना। अब चलो अब सिंपल लिपिड के बारे में यहां लिखो। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड क्या होता है, गैर वसा तो नहीं है, सिंपल लिपिड है। अब सिंपल लिपिड में हमको पढ़ना क्या है मेरे भाई, सिंपल लिपिड में हमको पढ़ना क्या है, तो ग्लिसरॉल पढ़ना है, ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है, साधारण वसा है। ग्लिसरॉल का भी क्या है, ये ग्लिसरॉल इसका उदाहरण है सिंपल लिपिड का, और इसका उदाहरण भी है, इसका एग्जाम्पल भी है। क्या है इसका एग्जाम्पल। अब देखो ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला होती है, क्या होती है कि इसकी कुछ फॉर्मूला होती है। अब देखो इसको हम यूज करेंगे क्या, अल्कोहल के रूप में भी यूज करेंगे इसको, लेकिन अभी नहीं। ये इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो हम लिख देते हैं CH2OH, क्या होते हैं CHOH, और क्या होते हैं CH2OH। ये क्या होती है मेरे भाई, इसकी केमिकल फॉर्मूला होती है। क्या होती है, केमिकल फॉर्मूला होती है। इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम क्या है, H है बीच में, इसका नाम क्या है। तो क्या होता है कि देखो यहां पर 3 गो है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसका नाम है, याद रख लेना। ये क्या है, साधारण वसा है, सिंपल वसा है। ग्लिसरॉल क्या होता है, एक प्रकार का साधारण वसा होता है, ये इसका एग्जाम्पल ही है। और आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ी सी लिख देते हैं क्या, फैटी एसिड के बारे में। क्या, हम फैटी एसिड के बारे में लिख देते हैं, क्या, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के बारे में हमको पता ही है कि फैटी एसिड किससे बना होता है, आपको पता है कि नहीं। फैटी एसिड, फैटी मतलब क्या होता है भाई, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल लिख देना हिंदी में, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल किसे कहते हैं, वसीय अम्ल क्या होता है, आपको ये भी जानना है ना। अब नहीं जानोगे तो अब मान लो हमारा तो एक लफ्ज है कि गदम्बड़ बच्चा। गदम्बड़ बच्चा क्या है समझते हो ना, मतलब कि जो सबसे ज्यादा क्या है क्लास का गधा है उसे गदम्बड़ बोलते हैं ना। तो गदम्बड़ गिरी छोड़ो और क्या करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि बढ़िया पढ़ लोगे तो काम आ जाएगा, है ना। अब देखो फैटी एसिड का क्या है कि एग्जाम्पल क्या होता है भाई, फैटी एसिड क्या होता है, तो ये क्या होता है, पामिटिक क्या होता है, एसिड होता है। पामिटिक एसिड क्या इसका एग्जाम्पल है, फैटी एसिड का उदाहरण क्या है, पामिटिक एसिड है।
फैटी एसिड का उदाहरण पामेटिक एसिड, और पामेटिक एसिड का क्या दिया है, तो फॉर्मूला दिया है। लेकिन ये पूछा है कि पामेटिक एसिड कितने कार्बन से मिलकर बना होता है। क्या पूछेगा, कितने कार्बन से। तो ये कितने कार्बन से याद रखने ना, क्या हो गया इसमें, these are made of 16 कार्बन। कार्बन क्या होता है, ये 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। ये 16, 6 नहीं है मेरे भाई, उल्टा मत पहना, 16 कार्बन से बना होता है। 16 कार्बन से क्या होता है, ये बना होता है, याद रख लेना। और 16 कार्बन से बना होता है तो इसकी फॉर्मूलाज भी होगी। फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला इसका है, क्या है, CH3 और बॉन्ड क्या है, CH2, और ये ऐसे है 14 है ना। अरे बड़ा यार बनाओ, छोटा बन गया, ये C है यार कार्बन। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, COOH, है ना। तो ये क्या होता है कि ये पामेटिक एसिड का क्या होता है, उदाहरण होता है। पामेटिक एसिड का उदाहरण है। पामेटिक एसिड कि क्या है, फॉर्मूला भी है। पामेटिक एसिड कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, तो 16 कार्बन से पामेटिक एसिड मिलकर बना होता है। फैटी एसिड का क्या है, उदाहरण है। फैटी एसिड आपको पता है वसीय अम्ल क्या होता है, वसीय अम्ल वसा से बना होता है ना। तो आपको ये हो गया। उसके बाद हम लिखना है, अभी है क्या, ये हो गया ना, ये हो गया नीचे वाला, नीचे वाला हो गया, मिटा दे क्या, चलो इधर लिख देते हैं, क्या लिख दे, तो इसकी जो इसकी ये सेचुरेटेड भी होते हैं और क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड भी होते हैं। ये क्या होते हैं, संतृप्त वसा भी होते हैं, असंतृप्त वसा भी होते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि संतृप्त वसा है क्या आखिर में, संतृप्त वसा। तो आपको एक चीज बताओ कि ये बीच में बॉन्ड कितना है, एक एक बॉन्ड है ना, एक एक बॉन्ड क्या बोलेंगे, वैसे पामेटिक एसिड जिसके क्या फॉर्मूला, यानी जिसके रासायनिक केमिकल फॉर्मूला सूत्र में एक एक सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड पामेटिक एसिड। क्या बोला जाता है, आप बोल सकते हो क्या, सेचुरेटेड पामेटिक एसिड या फैटी एसिड, है ना, सेचुरेटेड फैटी एसिड आप बोल सकते हो। तो ये सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा क्या होता है, ऑन सेचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, संतृप्त वसा, तृप्त वसा, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त वसीय अम्ल, है ना, असंतृप्त वसीय अम्ल। अब तुम लोग को पता है कि क्या है संतृप्त वसा, क्या है संतृप्त, तो इसको हो गया होगा तो मिटा दो और उसके बाद तुरंत बता देते हैं। इसके बारे में तो लिख लो, क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड है, क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है, पता है कि अगर
क्या है, वसीय अम्ल के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड यानी संतृप्त वसा। और संतृप्त वसा के बारे में लिखेंगे हम। हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लिए होगे, हो गया, मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं, इसका तो काम है ना। हो गया ना। और तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। संतृप्त वसीय अम्ल है ना, असंतृप्त वसीय अम्ल। अब तो ठीक लग रहा है। अब 2 मिनट रख जाओ क्योंकि इसमें थोड़ी सी फिल कर देंगे, है ना। तो फाइनली वेट करने के लिए थैंक्स। और हमने इंक को फिल कर दिया है। सो चलिए हम देख लेते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल के बारे में। असंतृप्त वसीय अम्ल के हम उदाहरण देख लेते, क्या एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल है, उसके बाद हम क्या देख लेंगे, फैट एंड ऑयल के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हमारा ये एंड हो जाएगा ना। तो आप लोग को ये पता ही है कि क्या होता है ना। अबे इतना लंबा, चलो ठीक है ना। ये आपको लिनोलेइक एसिड, उसके बाद लिनोलेनिक एसिड आता है। उसके बाद क्या है, आर्किडोनिक एसिड आता है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब हिंदी में कहोगे तो इसको लिख लेना हिंदी में, लिनो लेइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल क्या है, लिनोलेनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल है ना। तो ये इसका उदाहरण है, ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप ये सारा चीज आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। और सो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। देखो अब एक चीज हम बता देते हैं आपको, ये 18 कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कितने, 18। ये भी 18 कार्बन से बने होते हैं, है ना। बट ये क्या होते हैं कि ये 20 कार्बन से बने होते हैं। ये सब क्या होते हैं कि ये असंतृप्त वसीय अम्ल के क्या है, ये उदाहरण है ना। ये क्या है, एग्जाम्पल है, याद रख लेना। और क्या बोला है, तो लिनोलेइक अम्ल कितने कार्बन से बना होता है मेरे भाई, कितने कार्बन से बना होता है, तो ये 18 कार्बन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ये कितने, लिनोलेनिक अम्ल कितने कार्बन से बना होता है, तो ये कितने, 18 कार्बन से। आर्किडोनिक अम्ल कितने कार्बन से बना होता है, तो 20 कार्बन से। इनके बीच में क्या होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या लिख देना, क्या होते हैं, इनसाइड डबल या क्या होते हैं, ट्रिपल, क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इनसाइड मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ही होते हैं, याद रख लेना। तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद हम फैटी एसिड के बारे में बताएं। फैटी एसिड के बारे में हो गया, मिटा दे, मिटा दे, सही में मिटा दे। चलो, और सो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, आप ठीक है। अगर दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है भाई, बढ़िया है। दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिखाई देगा तो दिक्कत है।
नहीं दिखाई देना, दिखाई देना। अब चलो हम क्या देख लेते हैं, फैट क्या देख लेते हैं, तो लिख लो यहां पे फैट एंड ऑयल। क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल के बारे में लिख लेना, है ना। वसा और तेल, वसा और तेल, फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, ये एस्टर, ये क्या होते हैं, एस्टर से बने होते हैं। क्या होते हैं, एस्टर से बने होते हैं, एस्टर के रूप होते हैं। याद रखना कि ये एस्टर से ही बने होते हैं। अब देखो इसमें एस्टर जो है ना, एस्टर क्या होता है कि एल्कोहल, क्या, एल्कोहल, एल्कोहल मतलब क्या होता है, शराब होता है। वैसे तो सारे एल्कोहल शराब, एल्कोहल और क्या, तो एसिड से मिलकर बना होता है। एल्कोहल और एसिड से मिलकर क्या बना होता है, तो एस्टर बना होता है। याद रखना कि एल्कोहल और एसिड से मिलकर क्या होता है, तो एस्टर बना होता है, एल्कोहल और एसिड से, है ना। लिख लेना क्या होते हैं कि ये फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड पता है तुम लोग को किस काम करता है, किस चीज का काम करता है, फैटी एसिड एसिड का ही काम करता है। और जो ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल किसका काम करता है भाई, ग्लिसरॉल। जब ये एसिड का काम करेगा तो ग्लिसरॉल किसका काम करेगा, याद रखना ग्लिसरॉल किसका काम करता है, तो अल्कोहल का काम करता है। आपको ये पता हो गया, ग्लिसरॉल अल्कोहल का काम करता है। ये फैटी एसिड किसका काम करता है, तो एसिड का। अब देखो फैटी एसिड क्या होते हैं भाई, फैटी एसिड आप लोग अभी तुरंत पढ़े। फैटी एसिड में क्या होते हैं, फैटी एसिड में दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, अनसेचुरेटेड भी होता है और सेचुरेटेड भी होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड होता है फैटी एसिड में। आप लोग पढ़े ना, कोई ऐसा बोल सकता है कि जो हम नहीं पढ़े हूं, अभी पढ़े। और यहां पर ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल की आपको फॉर्मूला यदि पता है तो बता देना हमको, अभी तुरंत लिखे हैं मेरे भाई, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखे हैं, इसका पामेटिक एसिड का फॉर्मूला लिखे है ना। तो ये क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, या एल्कोहल और क्या एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, है ना। अब यहां पर हम पामेटिक एसिड का, एक पामेटिक एसिड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पामेटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, और ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लिसरॉल, ये क्यों नहीं अब चला, इसको क्या हो गया, CH2OH, CHOH, CH2OH। क्या है ये, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये बताओ मेरे भाई। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल का है। ग्लिसरॉल हम बना चुके हैं ना, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। और यहां पर हम क्या जोड़ देते हैं इसके साथ, तो पामेटिक एसिड जोड़ देते हैं। पामेटिक एसिड मतलब कि क्या, हम एसिड ही जोड़ते हैं। पामेटिक एसिड क्या, एसिड ही बोलते हैं, है ना, HOOC, है ना, और HOOC। ये पता ही है क्या होता है, एसिड होता है। अब इसको जोड़ दो, और जब जोड़कर हम बनाएंगे ना तो क्या बनेगा, इससे जो मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लिसरॉल है, अबे ग्लिसरॉल। आइए क्या है, एसिड है, पामेटिक एसिड है। क्या है, पामेटिक एसिड है ना। तो एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बनाएंगे, फैट और ऑयल। इससे जो मिलकर बनेगा, इससे जो बनेगा, है ना। तो आप लोग को ये पता ही है, पामेटिक एसिड लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखेंगे। चलो अब देखो इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर ये बीच में वो ये है, ये लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्या बनाते हैं, तो जब हम फैट एस्टर बनाते हैं ना, जब हम क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं,
तब इसमें एस्टर बनाते समय में क्या होता है, ये यहां पर तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, एच 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 ओ एच ओ एच ओ एच, ये मिलकर क्या बनाएंगे, तो जल बनाएंगे। और इसमें क्या होते हैं, तो जल क्या होते हैं, जल का निर्जलीकरण होता है, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो जल का माइनस लिख दो, -3H2O, जल का क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, क्या हुआ, जल का डिहाइड्रेशन हुआ, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हुआ है ना, जल का डिहाइड्रेशन हुआ। अब बनेगा क्या सर, अब बनेगा क्या, तो वही जो बनाए थे, अब देखो हम इसकी इधर लिख देते हैं मेरे भाई, याद रखना कि इसका हम इधर लिखे हुए हैं, है ना, ये मत कर देना कि इधर उधर का भी है सर। क्या है, CH2O C डबल बॉन्ड OHR1 है ना, क्या है, CHOC डबल बॉन्ड O है ना, R2 CH2O CR3, ये आपको अब बन गया एस्टर या फैट और ऑयल। एस्टर ये बन गया, अब आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आया कि फैट या ऑयल होता क्या है, तो एस्टर होता है। एस्टर किससे बना होता है, अम्ल यानी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होता है। आप लोग को हम लिख दिए, एक अल्कोहल और एक एसिड को लिख दिए। अल्कोहल में क्या ले लिया, हम ग्लिसरॉल को ले लिए, और एसिड में क्या ले लिए, पामेटिक एसिड को ले लिए। यहां पर लिख दिया पामेटिक एसिड, एसिड को क्या ले लिए, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या, वसीय अम्ल, लिख दो फैटी एसिड, वसीय अम्ल, आपको पता ही है वसीय अम्ल है। अब देखो एक चीज है मेरे भाई, क्या है कि ये वसीय अम्ल आपको पता है कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होते हैं, क्या होते हैं पता है ना, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड होते हैं। तो आप लोग को पता है कि ये जो क्या होता है कि सेचुरेटेड होता है, ये अनसेचुरेटेड होता है ना। अनसेचुरेटेड संतृप्त, असंतृप्त ये पता है। संतृप्त क्या होता है, फैट होता है, असंतृप्त ऑयल होता है, ये याद रखना। असंतृप्त ऑयल होता है, ये फैट होता है। वीडियो को पहले पॉज करो, पॉज करके नोट करो, है ना। तो हो गया ना, हो गया, मिटा दे। अब एक चीज ठीक से मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग पहले समझ लो। यहां पर ये आपको दिया है ना, ये बना क्या है, ये जो बना है ये बना क्या है, आप लोग को पहले भी बता चुके, ये बना है। और इसे बोला क्या जाता है, फॉर्मूला का नाम क्या है, तो ट्राई ग्लिसराइड, क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, क्या है, ट्राइग्लिसराइड है ना, या क्या बोला जाता है, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाएगा, इसका नाम क्या होगा, तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइड, क्या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड भी होगा, है ना। तो आपको पता हो गया कि ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये बना क्या है, इसमें से निकला क्या है, ये सारा चीज कंप्लीटली समझ में आ गया। और वसीय अम्ल में क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड को हम ले लिए थे और ग्लिसरॉल को ले लिए थे, ग्लिसरॉल को ले लिए थे। इसमें फैटी एसिड में आपको पता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं, वसीय अम्ल। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फैट में कौन सा वसीय अम्ल ज्यादा होता है, फैट में कौन सा वसीय अम्ल ज्यादा होता है, तो फैट में क्या होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं,
ज्यादा होते होते हैं, है ना। ये आपको पता हो गया। और ऑयल में कौन से, ऑयल में तो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, वसीय अम्ल। अब इनकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको पता है कि ऑयल क्या है, वही एक प्रकार का, ऑयल क्या है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल है। क्या है, एक प्रकार का अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल है। आपको ये पता हो गया, तो आप लोग पूरा लिख चुके हो। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको हमको मोटिवेशन मिले और बहुत सारे बच्चों को जान पाए, समझ पाए, बढ़िया चीजें को देख पाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।